है कि आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। वीडियो का जो टाइटल है वो आप दोस्तों ने पढ़ा होगा कि मैंने वो क्या था प्रोग्राम छोड़ दिया है। जी मैंने प्रोग्राम जो है जी वो छोड़ दिया है। क्या वजह बनी है, आखिर क्या हुआ ऐसी क्यों नौबत आई कि मुझे प्रोग्राम छोड़ना पड़ा। ये कुछ आवाजें शायद आप दोस्तों को सुनाई दे रही हों या ना दे रही हों, इन पर भी बात करेंगे। आप दोस्तों को आज भी आ रही आप दोस्तों को आज मैं मुकम्मल बताऊंगा, क्योंकि अब आप दोस्तों के माइंड में बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं कि सडनली क्या हुआ, क्या प्रोग्राम से निकाल दिया गया या शहरी साहब ने खुद छोड़ दिया या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इस किस्म की बातें, अफवाहें फैलाई जा रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को ना बनाऊं, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं यार, मेरे उन दोस्तों का क्या कसूर है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो हमारे प्रोग्राम से मोहब्बत करते हैं, जो हम तीनों से मोहब्बत करते हैं। मैं प्रोग्राम में नहीं आ रहा था। जो मेरे साथ मेरे दो प्यारे भाई हैं, असद भाई, चांद भाई, उन पर भी इल्जामात लग रहे थे। आखिर क्या हुआ है? क्या हम दोनों, जो हम तीनों हैं, उनके बीच कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ है या क्या हुआ है? तो आज इन्हीं चीज़ों को मैंने क्लियर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप दोस्तों को बताऊँ। पहली बात तो मैं आप दोस्तों की यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि मैं वो क्या था प्रोग्राम जो है जी वो मैं छोड़ चुका हूँ। बड़ा मुश्किल होता है कि ये वर्ड्स इस्तेमाल करना कि प्रोग्राम छोड़ चुका हूँ, क्योंकि आप दोस्तों को इल्म होगा कि शुरुआत से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा बड़ा प्यारा रहा। यादगार लम्हात थे जो हमेशा मुझे याद रहेंगे। चांद भाई के साथ, असद भाई के साथ। चले मैं आज आपको बताता हूँ कि आखिर रीज़न क्या बनी सडनली कि मुझे प्रोग्राम छोड़ना पड़ा। और आवाज़ें आपको अभी भी आ रही होंगी मेरे रूम से। इस किस्म की आवाज़ें जो हैं वो मैं आदी हो चुका हूँ। हुआ कुछ यूं था जी कि जहाँ से मेरी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हुई है, ये मैं अब आपको बताता हूँ जो अंदर की बात है। एक लोकेशन का पता चला था और वो जो लोकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन से भी पहले की। और बताया ये गया था कि ये तकरीबन 100 साल से ज़ायद पुरानी ये जगह है
और वो एक वाहिद लोकेशन थी। यहाँ पर मैं फुटेज भी चलाऊँगा, आप दोस्त देखिए, आप दोस्तों को भी अंदाज़ा होगा कि वाकई ही ये जो लोकेशन है ये काफ़ी पुरानी है और वहाँ कोई रहाइश नहीं थी, कोई रहता नहीं था, कोई आसपास कोई घर नहीं था। अगर घर थे तो बहुत दूरी पर, आसपास सिर्फ फसलें थी। क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो रात के वक्त फसलों को पानी लगाते हैं, तो उनका बताना ये था जी कि यहाँ पर एक मखलूक भी नज़र आती है और यहाँ पर चिल्ला कशी की जाती है, यानी कि काला जादू जो है वो आमिलीन को देखा गया है, आग जलते देखी गई है। इस किस्म की जो है वो बातें बताई गई थी। फिर हम वहाँ पर पहुँचे और कुछ तावीज़ात लिखे गए हैं और फिर उसे कांच के अंदर एक बोरे में बंद करके दफन किया गया है उस जगह पर। सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो हमने वहाँ पर जो हमें मिला, उसके बाद तकलीफ हुई है जब मैंने उसको छुआ है, तो आप ये देखिए उस इंसान को कितनी तकलीफ हुई होगी। और ये वही एरिया था जहाँ पर बताया गया था कि चिल्ला कशी करते हैं लोग, यहाँ पर देखा गया है, आग जलते देखी गई और उस हड्डी का एकदम से गायब होना उस सुराख से और फिर उस हड्डी का दोबारा उस जगह पर आ जाना, ये बहुत बड़े साइन थे हमारे लिए। उसके बाद उसी कमरे में मैंने देखा है कि सामने एक रोशनदान बनाया गया था, एक जगह बनाई गई थी। मैं वहाँ पर देख रहा हूँ और मुझे कुछ महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ वहाँ पर जो है ना जी वो मौजूद हो। मैं उस चीज़ को देखने के लिए आगे गया हूँ। किसी मखलूक ने, किसी गैर मरई मखलूक ने मेरा गला पकड़ा है और पीछे को धकेला है कि इसके करीब मत आओ। जैसे आपको सडनली ऐसे बाजू से पकड़ के कोई आपको पीछे को धकेलता है, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। और ये भी प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ। चांद भाई की बेहतरीन कैमराग्राफी, रिकॉर्ड हो गया और मेरे गले पर निशानात भी आ गए। तकलीफ भी बहुत ज्यादा हुई। तो ये 3-4 ऐसे आप कह लें कि साइन हमने रिकॉर्ड कर लिए कि जो आप कह लें। बहरहाल उस लोकेशन से हम जब आए, घर आए, मेरी तबीयत तो वहाँ लोकेशन पर ही ख़राब होना शुरू हो गई थी, जिस्म में दर्दें होना शुरू हो गई थी। ये एक आम सी बात थी मेरे लिए। मुझे पता था इस चीज़ का कि जब इस तरह के अटैक्स होते हैं आप पर और इस तरह की जब भारी जिन्नात वाली लोकेशंस पर आप जाते हैं तो आपके साथ इस तरह के मामला होते हैं। और दूसरा, आपने हिसार भी नहीं किया होता, तो कैमरा मैन पर जो है जी वो हम हिसार किए होते हैं कि यार इस बंदे ने तो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। जिस मकसद के लिए हम आए हैं, जिस चीज़ को रिकॉर्ड करने आए हैं, वही रिकॉर्ड नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या हमारा वीडियो बनाने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, दोस्तों को दिखाने का। फिर उस मखलूक को रिकॉर्ड भी किया जी हमने वहाँ। मेरे पास कैमरा था, मैंने उस मखलूक को रिकॉर्ड भी किया जो उस जगह पर मौजूद थी। एक भयानक चेहरा था, काला स्याह रंग का, जिसका कोई नाक नहीं था, कोई मुंह नहीं था, सिर्फ 2 आंखें थी। वो रिकॉर्ड हुए। दिल दहला देने वाली वो मखलूक थी। बहरहाल मैं घर आया। मेरी आदत है कि जब भी मैं लोकेशन से वापस आता हूँ तो मैं बाथ लेता हूँ। मैंने बाथ लिया जी, तो उसके बाद फिर मुझे सडनली याद आया। मैंने कहा वो जो एक हमने बोरा निकाला था, बैग था, उसमें कांच था, उसके अंदर कागजात थे। मैंने उसको हाथ भी लगाया, पाँव भी लगाया, मैंने चेक भी किया। कहीं पड़ा हुआ पानी, वो मैंने दम वाला पानी पिया, जो मुझे सूखते याद दम से लगाया गया, वो मैंने पढ़ी। मेरी तबीयत जो है ना
2-3 दिन में बेहतर हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी रूटीन में जो है कि वो करता रहा। फिर एक लोकेशन थी, ये पहली मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ। फिर एक लोकेशन आई जी, जिसने मुझे लगता है जी कि आप ये कह सकते हैं कि एक इंसान को तोड़ कर रख देना। ऐसा ही हुआ कि उस चीज़ ने, उस लोकेशन ने जो है ना जी, वो आप कह सकते हैं कि एक कैरियर होता है ना इंसान का, वो ख़त्म कर देना। वो लोकेशन थी जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था। आवाज़ें अभी भी आ रही हैं मेरे इस रूम से। ये भी आपको बता दूं कि ये आपको आगे चल के मैं बताता हूँ।